मध्य प्रदेश के दमोह में एक फर्जी डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी कर 7 लोगों की जान ले ली। हैरानी की बात यह है कि अस्पताल ने डॉक्टर की फर्जी डिग्री की जांच किए बिना ही उसे नौकरी दे दी। अब मामले का खुलासा होने पर हड़कंप मचा हुआ है। मानवाधिकार आयोग की टीम ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस शख्स को जरा गौर से देख लीजिए। ये अपना नाम डॉक्टर एन जॉन केम बताता है। ये खुद को लंदन का डॉक्टर बताता है, लेकिन इसके नाम की तरह डॉक्टर होने का दावा भी फर्जी है। असल में इसका नाम नरेंद्र यादव है, जो फर्जी डिग्री के दम पर दमोह के मिशन अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की नौकरी कर रहा था। आरोप है कि इस दौरान फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव की हार्ट सर्जरी से 7 मरीजों की मौत हो गई। ये वही मिशन अस्पताल है, मिशन हॉस्पिटल है, जो कि मिशनरीज का हॉस्पिटल है। इसके डॉक्टर एन जॉन केम, जिनका कि असली नाम नरेंद्र यादव बताया जाता है, उन्होंने अपने 2 महीने के कार्यकाल में करीब 15 ऑपरेशन किए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 7 ऐसे मरीज हैं जिनकी की मौत हो गई। दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर को नौकरी कैसे मिली, इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ तक कि 1 महीने पहले फर्जी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन प्रशासन ने जांच के नाम पर खानापूर्ति कर मामले को रफा दफा कर दिया। फेक जो डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की गई और लोगों की हत्या की गई, ये बहुत बड़ा एक मामला दिखा हमें। पूरे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद हमने कलेक्टर महोदय को एक आवेदन दिया और लगातार हम 1.25 माह तक उसका वेट करते रहे कि आज प्रतिवेदन आ रहा, आज प्रतिवेदन आ रहा। फिर बाद में पता चला कि गुपचुप तरीके से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंप दिया गया। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के खिलाफ स्थानीय प्रशासन की हीला हवाली देखकर लोगों ने एनएचआरसी से शिकायत की। दमोह प्रशासन को जैसे ही इस मामले में एनएचआरसी की जांच की भनक लगी, सीएमएचओ डॉक्टर एम के जैन ने रातों रात कोतवाली पहुंचकर फर्जी डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। किस कारण आप इतनी रात में कोतवाली आना पड़ा साहब आपको? सर कुछ तो बोलिए सर बोलिए तो आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हो आप। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौतों पर दमोह कलेक्टर का भी बयान आया है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने एनएचआरसी की जांच के आधार पर आगे एक्शन लेने की बात कही है। टीम ने हम लोगों के साथ बातचीत की है, सीएमएचओ के साथ बातचीत की है, वो विक्टिम्स के साथ बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जो है वो सारी चीज़ों की जांच कर रही है। जांच करने के बाद जो निष्कर्ष आएंगे वो यथा समय आप सभी को पता चल जाएंगे। दमोह में फर्जी डॉक्टर की लापरवाही मामले में एक्शन तेज हो गया है। विवाद बढ़ने के बाद से फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव फरार है। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो दर्शकों, फर्जी डॉक्टर पर चौंकाने वाले खुलासे के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डॉक्टर नरेंद्र यादव की डिग्रियां सभी फर्जी थी। एमबीबीएस की डिग्री आगरा की महिला के नाम पर रजिस्टर्ड थी और इसी का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर रहा था ये फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव का रजिस्ट्रेशन भी फेक है। मध्य प्रदेश मेडिकल बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है डॉक्टर की किसी भी तरीके की नाम, कोई डिग्री, और डॉक्टर ने आंध्र प्रदेश में भी फ्रॉड किया है, इस बात की जानकारी मिली है। हैदराबाद में डॉक्टर के खिलाफ एक केस भी दर्ज है। छत्तीसगढ़ के एक हॉस्पिटल में नौकरी की थी और वहीं लापरवाही से कई मरीजों की मौत का दावा किया जाता है। आप सोचिए ये जो दावे हैं कितने चौंकाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच दर्शकों, आपको बता दें जो पीड़ित हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाएंगे। वो कैसे करहा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया है, एक विश्वास उनका टूटा है, विश्वासघात हुआ है। कैसे वो हताश और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। दमोह में एक दानव डॉक्टर ने 7 परिवारों से उनका सहारा छीन लिया। किसी का भाई, किसी का पिता तो किसी का अभिभावक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव की लापरवाही का शिकार हो गया। लेकिन क्या इन मौतों के लिए सिर्फ नरेंद्र यादव जिम्मेदार है? क्या मिशन अस्पताल जिसने इस डॉक्टर को नौकरी पर रखा उसकी जवाबदेही नहीं है? क्या दमोह स्वास्थ्य विभाग जो इन मौतों के वक्त सो रहा था, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या दमोह जिला प्रशासन जिसने फर्जी डॉक्टर की शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, क्या वो इन मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब एनएचआरसी की जांच टीम दमोह सर्किट हाउस में तलाश रही है। डॉक्टर जिसने इलाज किया उसकी डिग्रीज और उसके क्रेडेंशियल्स के फर्जीवाड़े के संबंध में कंप्लेंट आई है। दूसरा, जिन मरीजों की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान,
उनकी जांच के संबंध में हमें बताया गया है जो कंप्लेनेंट है। इन दोनों ही मुद्दों पर अलग अलग जांचें चल रही हैं, क्योंकि जो नेग्लिजेंस की वजह से डेथ होती हैं वो एक मेडिकल पैनल जांच करके बताता है। वो जांच अभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज को स्थापित की गई है। डॉक्टर के फर्जीवाड़े के संबंध में जो उसकी डिग्रीज हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो हमने प्राइमा फेसी चेक करवाए हैं, वो फर्जी निकले हैं, जिसके ऊपर हमने एक चीटिंग की और फोर्जरी की FIR कल रात में दर्ज की है। फर्जी डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तस्वीर को देख लीजिए, ये ज्योति रजक की तस्वीर है। फर्जी डॉक्टर की लापरवाही ने ज्योति रजक की भी जान ले ली थी। अब इनका परिवार दमोह सर्किट हाउस में NHRC के सामने अपना बयान दर्ज करवा रहा है। ज्योति रजक के परिवार ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 1 तारीख को एडमिट किया था सुबह 7 से लेकर 8 के बीच में, फरवरी में। क्या हुआ था उनको? उनको घर पर चक्कर आए थे, 2 चक्कर आए थे। मिशन में भर्ती किया और भर्ती करने के बाद उनको ट्रीटमेंट चालू हो गया। कर आए थे और एडमिट किया, फिर उसी दिन डेथ हो गई। उसी दिन डेथ हो गई। आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? मांग एक न्याय चाहते अपन। दमोह के भरतला गांव निवासी मंगल सिंह राजपूत का भी इलाज मिशन अस्पताल में ही किया गया, लेकिन यहां भी फर्जी डॉक्टर की लापरवाही मंगल सिंह की जान पर भारी पड़ गई। परिवार का आरोप है कि मंगल सिंह के ऑपरेशन के लिए परिवार पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब ऑपरेशन के बाद मंगल सिंह को बचाया नहीं जा सका तो परिवार ने सवाल जवाब शुरू किया, लेकिन हंगामा बढ़ने पर डॉक्टर नरेंद्र यादव अस्पताल से फरार हो गया। अब पीड़ित परिवार भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। को तो पहले पता था कि 11:30 बजे वो खत्म हो गए, तो डॉक्टर ने फिर क्यों दोबारा काम किया, इस वजह से हमको थोड़ा सा डाउट हुआ। कौन प्रेशर डाल रहा था? वो वहाँ पे वो डॉक्टर लोग थे जो वही डाल रहे थे। शुरुआत में बोला डॉक्टर यही है का, तो बोला हाँ यही डॉक्टर हैं, लंदन के डॉक्टर हैं। तो बता रहे हैं लंदन के डॉक्टर है ही नहीं, वो तो नाम बदल के यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। यही उन्होंने यही बताया कि वो लंदन के डॉक्टर हैं। वो ऑपरेशन किया और भाग गए। दमोह में फर्जी डॉक्टर की लापरवाही मामले पर सीएम मोहन सिंह यादव ने भी संज्ञान लिया है। सीएम मोहन यादव ने इस मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से भी ऐसे फर्जी डॉक्टरों की जांच करने को भी कहा है। घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है और ये हमारी सरकार का भारत सरकार के साथ लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हर एक वो कमियां या गलतियां या छिपी हुई बातें जिससे कहीं कोई चूक हो रही है उससे तुरंत त्वरित एक्शन की है। दमोह की घटना के बाद लोगों की जागरूकता की वजह से एक फर्जी डॉक्टर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन देश में ऐसे न जाने कितने दानव फर्जी डिग्रियां लेकर बैठे हैं जो आम लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अब देखना यह है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेता है और पीड़ित परिवारों को कैसे मदद दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।